एक जमाना था कि दादियों और नानियों के बताए हुए घरेलू टोटकों में खूबसूरती के राज ढूंढे जाते थे। अब दौर टेक्नोलॉजी का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन टोटकों के शहर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। घर की सजावट हो या खाना पकाना, इन लोगों की जिंदगी टोटकों के बगैर अधूरी है। भाई जाहिर है, जब घर में मौजूद चीजों से ही काम बन जाए तो कौन बाहर जाने की तकलीफ उठाए। मैं तो पर्सनली खुद घर के देसी टोटकों से अपना इलाज करता हूँ। एलोपैथिक से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। देसी टोटके बेसिकली अगर वो आजमूदा हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसकी बेसिक थीम को नहीं समझ पाते, तो बाज़ दफ़ा उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वक्त की भी बचत और पैसे की भी। जरा ठहरिए, ये जरूरी नहीं कि हर सुना सुनाया टोटका काम बना जाए। कभी कभार ऐसे एडवेंचर हमारे मासूम लोगों को बहुत महंगे भी पड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करने से पहले ख्याल रहे कि इसके नताइज क्या होंगे, जबकि दूसरी सूरत में बाजी पलट भी सकती है। हीरा, सलवा, बख्ताबर और अब्दुल्ला और इन 4 बच्चों की मां नीलम मुज्तबा मानसेरा से मायूस होकर कराची आ गई। इस खानदान का कराची आने का बस एक ही मकसद है कि मुज्तबा, इस खानदान का वाहिद कफील, घर वापस आ जाए। मुज्तबा MV अलबेदो जहाज का चीफ ऑफिसर है। वो अपनी बच्चियों के बेहतर कल के लिए अपना आज गहरे पानियों की नज़र कर रहा था कि 26 नवंबर को सोमाली कज़ाकों ने इस जहाज को यरगमाल बना दिया। एक माह बाद एक फ़ोन कॉल ने नीलम को ये खबर दी कि उसका शौहर सोमाली ज़ालिमों की कैद में है, और गुज़िश्ता 9 माह में मुज्तबा की वो आखिरी कॉल आज भी नीलम की आंखों में दुख बनकर झलकती है। जहाज़ अगवा होने के 1 महीने के बाद हमें पता चला कि सोमालिया में उनका जहाज़ अगवा हुआ है। वो भी मुज्तबा का फ़ोन आया था। बस मुझसे 1 मिनट ही बात हो सकी, और 1 मिनट बस यही बात हो सकी कि हमारा जहाज़ यहाँ इन लोगों ने खड़ा किया है और बस हम यहाँ पर अब कैद हो गए हैं। बस इतनी बात हो गई, तो फिर फ़ोन बंद हो गए और अभी ये 9 महीने हो गए कि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मुज्तबा के यहाँ खुदा ने चांद सा बेटा दिया, लेकिन उसकी किस्मत में तो आजकल आसमान का चांद भी नहीं। सोमाली कज़ाकों के कैदियों की किस्मत में तो बस तारीकी बचती है, न रोशनी न उम्मीद। नहीं, किसी से नहीं। सबको हमने कांटेक्ट किया, दरख्वास्तें भेजी, ईमेल भेजी, लेकिन किसी ने हमें मतलब तावन नहीं किया। हमारी हमें की थी। पापा याद आती हैं? जी, बहुत याद आती है। मैं यहाँ गवर्नर साहब से मिलने के लिए आई हूँ, और पूरे पाकिस्तान और गवर्नर साहब हमारी मदद करे, और पूरे पाकिस्तानी आवाम और जिन जिन लोगों ने वसी अंकल की मदद की है, इसी तरह हमारी भी मदद करें। कप्तान सलीम जावेद 40 साल के जहाज रानी के तजर्बे का इनाम, बेरुखी, अदम तवज्जही और बेचारगी। सोमाली कज़ाकों की कैद में MV अलबेदो जहाज के कप्तान सलीम जावेद की कैद पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसा तमाशाई जिसको हार जीत से कोई मतलब नहीं, बस वक़्त कटी का बहाना चाहिए। पूरी रात हम लोग जागते हैं, ख्याल आ जाता है तो नींद उड़ जाती है। फ़ोन की घंटी बजती है तो दिल दहल जाते हैं कि पता नहीं क्या ख़बर है क्या नहीं। किसी वक्त वो कुछ कह देते हैं, कभी फ़ोन करके मुझे कह देते हैं कि हमने मार, एक दफ़ा इन्होंने ये भी मुझे कहा कि जी वो तो हमने मार दिया हमको। कप्तान की अहलिया शहनाज जावेद दुखो अलम की तस्वीर बने, सब्र की चादर ओढ़े। गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन हर दर खटखटा चुकी है, लेकिन जवाब सिर्फ एक, और वो साफ जवाब। मेरी बेटियां दोनों बहुत अटैच्ड हैं अपने बाप से, बहुत ज़्यादा। उनकी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप एक बाप के साथ है, तो बहुत मेंटली अपसेट है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मुझे अपने दुख से ज़्यादा तकलीफ़ उनको देख के होती है कि उनका जो दुख है ना, वो उनकी उदास आँखें और उनकी जो परेशान चेहरे और हर वक्त, वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। कैप्टन सलीम जावेद की अहलिया दर दर की खाक छान कर थक गई हैं।
और हिरा, सलवा और बख्तावर का स्कूल छूट गया तो नीलम माँ बाप से हज़ारों मील दूर चली आई। मकसद सिर्फ एक, सोमाली कज़ाकों से पाकिस्तानियों की रहाई। और अब आखिरी उम्मीद CPLC के चीफ अहमद चुनाए हैं। लैला हसन, कैप्टन वसी हसन की वो बेटी जिसके आंसुओं की लाज रख ली गई थी। और अब सिद्रा सोमरो, फकीर मोहम्मद सोमरो की बेटी जिसका बाप 1.5 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए बतौर सीमेन बहरी सफर पर निकला, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को मलेशियन जहाज MV अल्बेदो, जिसके अमले में 7 पाकिस्तानियों समेत 23 अफराद शामिल हैं, उस जहाज को सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बना लिया। इन अफराद की रहाई के लिए $80 लाख का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी तरफ सिद्रा की आंखें अपने बाप के इंतजार में हर वक्त चौकट से लगी रहती हैं। बस मेरे पापा मेरे बगैर नहीं रहते। पापा हमें और पढ़ाना चाहते थे, इस वजह से हम लोग नहीं पढ़ सके। हमारे हालात ऐसे नहीं थे। फकीर मोहम्मद सोमरो की बीवी पैसे ना होने की वजह से बड़ी बेटी इरम की तालीम रोकने पर मजबूर हो गई और फकीर मोहम्मद की जुदाई के साथ बेटी की शादी की फिक्र ने उसकी रोती हुई आंखों में लाली और भी गहरी कर दी है। उसकी मंगनी भी हो गई बेटी की और उसकी शादी भी करनी है, जहेज भी जमा करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। सिद्रा, इरम और उनकी वालदा हर वक्त फकीर मोहम्मद सोमरो की वापसी के लिए दुआएं कर रही हैं। जोबिया, जिसके दाखिले के लिए माँ ने अपना जेवर बेच दिया क्योंकि गुज़श्ता 10 माह से उस घर का वाहिद कफील जोबिया के अब्बू जुल्फ़कार अली भी उसी जहाज में यरगमाल हैं जिसमें फकीर मोहम्मद सोमरो। जुल्फ़कार अली के बहरी सफर का वाहिद मकसद अपने बच्चों की आला तालीम का हुसूल था और अब इस मकसद के लिए उनकी अहलिया अपना जेवर बेच रही हैं। वही कमाने वाले हमारे, उनके आसरे पे हम जो है ना सारे काम कर रहे थे। वही उधर कैद में है तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां पढ़ें। शायद हर पाकिस्तानी की ये मुश्तरका ख्वाहिश है कि एक सुबह वो उठे और जब बाहर सड़कों पर जाए तो हर गाड़ी ट्रैफिक के उसूलों के ताबे हो। जैसे ही सुर्ख बत्ती जले ट्रैफिक रुक जाए, पीली बत्ती जलने पर सब तैयार हो जाएं और हरी बत्ती जलने पर सब भागे नहीं बल्कि मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं। लेकिन ऐसे ख्वाब का दूसरा मंजर यकीनन आँख का खुल जाना होता है। यहाँ सड़कों पर अगर कोई खुद कवानीन के मुताबिक भी सफ़र करे तो सबको गलत जाता देखकर अपने गलत होने का अंदाज़ा होता है। दूसरी जानिब अगर अवाम को गलती से शिकायत का मौका मिल जाए तो ट्रैफिक जैम में फंसी लंबी लाइनों की तरह उनकी शिकायत का भी कोई शुमार नहीं। बस वालों की तो बस क्या ही बात है, लेकिन मनचले नौजवानों का पुरखतर रास्तों पर मोटरसाइकिलें लहराना भी बहुत से हादसात का सबब बनता है। नौजवान हैं, इनको अपनी ज़िंदगी प्यारी होनी चाहिए। इनके माँ बाप को पता नहीं होता है, वो बाइक तो दिला देते हैं लेकिन ये इतनी तेज़ चलाते हैं स्पीड से और अपनी जान से भी खेलते हैं। ये बस में चढ़ाते ताकि बहुत इज्जत करेंगे और जब बस से उतारना होगा तो आपको ऐसे ही फेंक के चले जाएंगे। एक तरह से वो पढ़े लिखे भी नहीं होते और कुछ उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब वो कंडक्टर बनते हैं कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, थोड़ा सा सिखाना चाहिए ताकि एक इंसल्टिंग उनका रवैया ना हो। गौरतलब बात यह है कि यही लोग जब बैरून मुल्क जाते हैं तो कवानीन की पाबंदी करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में आकर जैसे काबू से बाहर ही हो जाते हैं।
और यूं न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तकलीफ का बायस बनते हैं।